हेलो माय डियर वंस। आज मैं बात करने वाली हूँ छोड़ने की कला के बारे में। छोड़ना कोई नहीं चाहता, पाना हर कोई चाहता है और बिना कुछ छोड़े आप पा ही नहीं सकते। तो छोड़ना क्यों ज़रूरी है, कैसे छोड़ें और छोड़ने से जो आप खाली जगह बनाएंगे उसमें वो सब कुछ भर जाएगा जो आप चाहते हैं। माय डियर वंस, आप सबके बड़े-बड़े सपने होंगे, बड़े सारे आपने ना गोल्स बनाए होंगे। कोई चाहता है कि उसकी फ़िगर बहुत अच्छी हो जाए, कोई चाहता है उसकी इनकम 5 फिगर्स में हो जाए, कोई चाहता है उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएँ, कोई चाहता है उसकी सोशल इमेज बहुत इम्प्रूव हो जाए, कोई अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहता है। सबके अलग-अलग गोल्स हो सकते हैं, अलग-अलग चाहतें हो सकती हैं। और पता है आपको, हम सबके जितनी भी चाहते हैं, जितने भी हम लक्ष्य बनाते हैं ना, इन सब का आधार लगभग-लगभग एक जैसा ही होता है। कुछ ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं होता। देखो जैसे हर इंसान चाहता है कि वो बहुत गुड लुकिंग लगे, है ना? उसकी फ़िगर एकदम से बहुत अच्छी हो। चाहता है उसके पास बहुत पैसा हो, सुख-सुविधाएँ हों, मान-सम्मान हो। वो चाहता है उसके बच्चे बहुत अच्छे बने। वो चाहता है कि वो हेल्दी रहे, उसकी समाज में बहुत पूछ हो। ये सब चीज़ें कॉमनली हम सब चाहते हैं ना। इसके अंदर डिटेलिंग में थोड़ा वेरिएशन होता है, बट ये सब तो हम सभी चाहते हैं और ये सारी चाहतें एक दूसरे को देख देख कर ही पैदा होती हैं। जब हम देखते हैं दूसरे लोगों को, आजकल तो दूसरे लोगों को देखना बहुत आसान हो गया है, सोशल मीडिया है, तो आप कहीं भी किसी भी कोने में दुनिया के कोई इंसान हो, उसको देख सकते हैं और दूसरे लोगों को देखकर, उनकी लाइफस्टाइल को देखकर, उनकी लग्ज़री को देखकर हमारे मन में बहुत सारी कामनाएँ, बहुत सारे, है ना, ऐसी इच्छाएँ पैदा होती हैं जिनको ऐसा लगता है कि बस अब तो यही ज़िंदगी का लक्ष्य हो गया है। और हम चाहते तो बहुत कुछ है कि अगर हमारे पास धन संपत्ति हो तो बिल्कुल अंबानी जैसी हो जाए। अगर हमारे पास फिगर हो तो हमारे पास बिल्कुल जो एकदम फिटेस्ट, जो है ना, बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं, उसकी जैसा एकदम फिगर हो जाए। सोशल रेपुटेशन ऐसी हो कि पॉपुलैरिटी हो तो बिल्कुल बॉलीवुड स्टार्स की तरह, मोदी जी की तरह पॉपुलैरिटी हो। मतलब हर इंसान बहुत कुछ बड़ा सोच लेता है, क्योंकि हमने सुना भी है ना कि बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो। जितना बड़ा सोचोगे, जितने बड़े सपने देखोगे, उतने ही बड़े बनोगे। इंसान जिस हद तक सोच सकता है उस हद तक वो ऊंचा बन सकता है। ये बातें सब सही है। बड़े बनने की शुरुआत या किसी भी चीज़ को पाने की शुरुआत आपकी सोच से ही होती है। पर आपको पता है, जो आप सोचते हैं, अगर आप वो सब पाने की पात्रता हासिल नहीं करते, कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपका सोचा हुआ कभी भी पूरा नहीं होता। आपके ख्वाब ख्वाब ही रह जाते हैं। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह आपको गुदगुदाते तो हैं, लेकिन जैसे ही आँख खुलती है फिर रुलाते भी हैं, क्योंकि आँख खुलते ही सच्चाई सामने आकर खड़ी हो जाती है। नो मैटर आप कितना बैठकर विजुअलाइजेशन कर लो, कितना आप सोच लो, अगर आप अपने आप को उस काबिल नहीं बनाएंगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अपने आप को उस लायक बनाने में आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर आपको अपना वेट लॉस करना है, आपको एक अच्छी फिगर चाहिए, अब आप आलसी हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आलस छोड़ना पड़ेगा। आपकी ज़बान पर बड़ा स्वाद चढ़ा हुआ है, आप कभी मोमोज खा लेते हैं, कभी पिज़्ज़ा खा लेते हैं, कभी नूडल्स, कभी पूरी कचौड़ी, कभी छोले भटूरे, सब। आपको इस ज़बान का स्वाद छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपके शरीर में कुछ परिवर्तन आएंगे। आप मनमौजी हैं, जब मन करा तो कर लिया पूरा जोश में, और जब मन नहीं करा तो नहीं करा। तो ये मनमौजीपना आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जब तक आप अपनी इन आदतों को छोड़ेंगे नहीं, जब तक आपको वो मिलेगा नहीं जो आप चाहते हैं। अगर आप जिम भी जा रहे हैं, चलो रोज़ भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आकर वही चाट पकौड़ी चल रही है, आपकी जीभ के चटकारे हैं, छूट ही नहीं पा रहे हैं, तो आप कितना भी जिम चले जाओ, आपका
वो परफेक्ट फिगर पाने का गोल पूरा होगा ही नहीं। तो आपको जो चाहिए उस सब को पाने के लिए ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि मुझे क्या करना है, कौन कौन से एक्शंस लेने हैं जो मेरे गोल की तरफ मुझे आगे तेज़ी से बढ़ा कर ले जाएंगे, और साथ के साथ मुझे कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी भी हैं, इसका भी ध्यान बहुत ज़्यादा आपको रखना होगा। अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा तो आपको वो कभी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। और फिर आप कहेंगे, अरे मैंने तो एक्सरसाइज भी करी, मैंने तो रोज़ करी, मैंने तो बहुत शिद्दत से चाहा था, मैंने तो बैठ कर आंखें बंद कर कर अपने स्लिम वर्जन को भी इमेजिन किया, लेकिन जो छोड़ना ज़रूरी था उसे नहीं छोड़ा आपने। कैसे कैसे होगा वो सपना सच? नहीं होगा। आप चाहते हैं आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, लेकिन आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, टाइम से सोते नहीं हैं, उल्टा सीधा बाहर का खाना खाते हैं। आप इतना अपने आप को ओवरबर्डन करके रखते हैं कि इतना स्ट्रेस रहता है आपके अंदर, कितने स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो तनाव की वजह से आपके शरीर को फुलाए रखते हैं। कैसे कैसे आपकी सेहत अच्छी होगी? हो ही नहीं सकती, नहीं होगी जब तक आप अपने सपनों के, अपने लक्ष्य के रास्ते में आने वाली रुकावटों को नहीं हटाएंगे, कुछ अपने अंदर से छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, तब तक वो सब आपको मिलेगा नहीं जो आप चाहते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, उसका सपना है आईआईटी क्रैक करना, आईएएस बनना, कुछ भी ऐसा है, बड़ा लक्ष्य है। अब उसे चाहिए अपनी पूरी सोशल लाइफ भी, कि जब यार दोस्त में से किसी से भी खबर आए तो मैं चल दूँ, खूब यार दोस्तों के साथ कभी कहीं घूमने जाऊँ, कभी कहीं लेट नाइट पार्टी हो रही है, कुछ भी हो रही है। हो पाएगा उसका सपना पूरा? नहीं हो पाएगा। उसे छोड़ना पड़ेगा वो सर्कल। उसे वो जो रोज़ घुमक्कड़पना है कि कहीं भी झूठों को किसी ने पूछ दिया तो तुम सच में ही पहुँचे हैं वहाँ पर, उस आदत को छोड़ना पड़ेगा। तो आप जब तक कुछ छोड़ेंगे नहीं, आप कोई कीमत नहीं चुकाएंगे, कुछ सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, तब तक वो सब नहीं होगा जो आप चाहते हैं। इस बात को आपको समझना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए भाई मैं अपने लक्ष्य की तरफ और जो प्रयास है वो नहीं कर पा रहा, मैं तो ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ। मान लीजिए कोई पर्सन है जो 9 to 5 की जॉब कर रहा है, अब वो कह रहे हैं कि 9 से 5 की तो मेरी नौकरी है, और भाई उसके बाद फ्री होकर फिर घर जाना, खाना वाना खाना, थोड़ा रेस्ट करना, हो गया ख़त्म दिन। अब मैं चाहता तो हूँ और तरक्की हो मेरी, मेरा कुछ अच्छा और प्रमोशन हो, या मैं किसी और जॉब पर स्विच करूँ। अब आप अगर उन्हीं 24 घंटों में से टाइम नहीं निकालेंगे अपनी तरक्की के लिए, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे? क्योंकि अपनी योग्यता के अनुसार ही आपको मिलता है, जितने आप योग्य होते हैं उतना ही आपको मिलता है। आपको आपकी योग्यता से ऊपर कुछ मिल ही नहीं सकता। तो आपको अपनी योग्यता तो बढ़ानी पड़ेगी ना। अगर आप उसी 9 to 5 की जॉब में एक ही पोजीशन बैठ के हैं और आपको फर्दर प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको वो कंपनी बस उसी लायक समझती है। आप अपने आप को उससे बेहतर बना लीजिए, आपको उसी कंपनी में भी प्रमोशन मिल जाएगा, आप जहाँ चाहेंगे वहाँ स्विच कर पाएंगे आसानी से। लेकिन आप ये कह रहे हैं मेरे पास समय नहीं है। तो ऐसे लोग भी सुनो जो कहते हैं समय नहीं है। देखो, जब जब भी तुम्हें समय मिलता है तो तुम वो समय मोबाइल को दे देते हो। आज की तारीख में मोबाइल सबसे बड़ा समय छीनने वाला एक यंत्र ऐसा है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि तुम 9 से 5 तक बिना पलंग झपके काम ही करते रहते हो, तुम पे समय होता है, लेकिन तुम किसी गॉसिपिंग में उस समय को निकाल देते हो, या फिर तुम फोन का अननेसेसरी यूज करके उस समय को बर्बाद कर देते हो। अगर तुम सच में करने वाले हो तो तुम देखोगे कि अगर 9 से 5 की नौकरी भी कर रहे हो तो उसके बीच में भी तुम 1 से 2 घंटा आराम से ऐसा निकाल सकते हो जहां पर तुम अपनी तरक्की के लिए कुछ तैयारी कर सकते हो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो वो रस आएगा ना लोगों से इधर उधर की फालतू की बातें करने में,
या फिर ये झांकने में कि दुनिया में और क्या चल रहा है। तो जब तक आप अपने वो टाइम वेस्टर नहीं पहचानोगे कि कहाँ कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कौन कौन सी मेरी ऐसी आदतें हैं, कहाँ कहाँ से समय बचाया जा सकता है, जब तक तुम इस चीज़ का अपने अंदर मनन नहीं करोगे, समझोगे नहीं और समय को बचाओगे नहीं और उसका सदुपयोग नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा मनचाहा नहीं होगा। तुम अंदर से कुढ़ते रहना, क्योंकि तुम्हारे अंदर चाहत तो आई है कि मुझे कुछ तरक्की करनी है, लेकिन उस तरक्की के लिए कोई प्रयास ही नहीं है और बिना प्रयास के फल मिलेगा ही नहीं। क्योंकि अगर किस्मत से तुम्हारे कुछ पुण्य भी उदय हुए और तुम्हें अगर कहीं पर किसी और ऊंची पोजीशन में बिठा दिया गया, लेकिन तुम सक्षम नहीं हुए, तो तुम वहां से फिसल के गिर जाओगे। तो तुम टिकोगे तो तभी जब तुम्हारे अंदर वो काबिलियत होगी। वो काबिलियत को पैदा करने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए तुम्हें अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाना होगा। उसके लिए समय चाहिए, समय का सदुपयोग चाहिए। तो जब तक तुम इस तरह से देखोगे नहीं, समझोगे नहीं कि कहाँ कहाँ से जो तुम समय बर्बाद करते थे और तुम्हें बिल्कुल इसका आभास भी नहीं होता है, तो बचाओ और फिर उसे सही जगह लगाओ। तो देखो उन्हीं 24 घंटों में दुनिया में कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं, और तुम हो कि समय की दुहाई दे रहे हो कि मेरे पास समय नहीं है। समय में तो प्रकृति में सबके साथ समान ही व्यवहार किया है। किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं किया कि किसी को उन्होंने 48 घंटे दे दिए हैं, किसी को तो 100 घंटे दे दिए हैं, किसी को भाई 24 ही घंटे दिए हैं, या किसी को 5 ही 10 घंटे दिए हैं। सबको बराबर ही समय मिल रहा है। फिर भी तुम बस समय की दुहाई दे रहे हो, क्योंकि तुम ये नहीं देख रहे हो कि कहाँ तुम समय बर्बाद करते हो। सपना तुमने देखा, कामना तुम्हारे मन में पैदा हुई, तो तुम्हें ही तो अपने आप को उस योग्य बनाना होगा। और उस योग्य बनाने की प्रक्रिया में तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना होगा। जब तक छोड़ोगे नहीं, खाली स्थान नहीं बनाओगे, तो वो मिलेगा ही नहीं जो तुम चाहते हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में एक कमरा है जो पहले से ना फर्नीचर से भरा हुआ है। अब तुम चाहते हो कि नया रॉयल फर्नीचर तुम्हारे घर में आए, लेकिन तुम वो जो पुराना है उसे हटाने को तैयार नहीं हो, जगह बनाने को तैयार नहीं हो। तो कहाँ ला कर रखोगे? क्या वो रॉयल फर्नीचर उसी एग्जिस्टिंग फर्नीचर के ऊपर रखोगे? नहीं ना। पहले पुराना निकालना पड़ेगा, मन बनाना पड़ेगा, पुराना हटाना पड़ेगा, फिर जाकर वो नया उस स्थान पे आकर रखा रहेगा और तुम्हारी शान बढ़ेगी, तुम्हें वो अच्छी फीलिंग आएगी वहां से। तो खाली जगह बनानी ही पड़ती है। आपको समझना है कि छोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हर इंसान ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे पड़ा जाता है। जैसे भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बैठो सोचो, मन ही मन में कल्पनाएं करो और ऐसा महसूस करो कि वो चीज़ हमें मिल गई है, तो बस सब कुछ काम बन जाएगा। नहीं बनेगा उससे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तुम्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या तुम्हें चाहिए। क्योंकि गाड़ी, बंगला, नाम सब चाहिए, लेकिन उसमें भी ना सब भिन्न भिन्न है। सबकी परिभाषा अलग अलग है। किसी के धनवान की परिभाषा कुछ अलग है, किसी की कुछ और है। तो इसलिए तुम्हें अपने साथ ईमानदारी से बैठना होगा और समझना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या सच में तुम्हें वो चाहिए, या सिर्फ तुमने देखा कि तुम्हारे दोस्त की वो इच्छा है तो तुमने उससे उसकी इच्छा अपनी इच्छा की तरह ऐसे नकल कर ली, और सच में तुम्हें उस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारी सच में वो कामना ही नहीं है। तो वो नहीं जो तुम बाहर से देखकर अपने मन में लक्ष्य बना लेते हो, वो नहीं। वास्तव में तुम क्या चाहते हो, वो सब अपने आप से अच्छे से बात कर कर आपको पहले ये पूरा पक्का पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। फिर उस चीज़ को पाने के लिए क्या प्रयास करने होंगे वो लिखना होता है, ताकि क्लैरिटी आए। लिखने से क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है
कि अच्छा, ये मेरा स्पष्ट लक्ष्य है और इसको पाने के लिए ये प्रयास करने हैं और इस प्रयास के आड़े में आने वाले ये अड़चने हैं, इन अड़चनों को हटाना है। तो हमें कई बार मंजिल पता होती है, हमें रास्ता भी पता होता है, हमारे पास चलने की क्षमता भी है या हमारे पास वाहन भी है जिसका उपयोग करके हम एक मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर उस रास्ते में बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं तो आप बताइए, आपकी वो यात्रा मंद पड़ जाएगी या नहीं पड़ जाएगी? आप कैसे स्पीड से आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, आपकी फालतू की मशक्कत हो जाएगी। अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि उस रास्ते पर बिल्कुल स्मूथ चलने के लिए मुझे वो रास्ते के रोड़े हटाने पड़ेंगे, चाहे खुद अपने आप या फिर किसी की सहायता से, तब मेरा रास्ता साफ होगा और तब उस रास्ते पर आगे आराम से बढ़ा जा सकेगा और मंजिल पर पहुंचा जा सकेगा। तो आपको क्या करना है वो भी पता होना चाहिए और क्या करना छोड़ना है, क्या बिल्कुल ही नहीं करना, इसकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। तब आप प्रयास करेंगे, वो प्रयास आपके सफल होंगे, तब जाकर आपको वो सब मिलेगा। आप किसी भी उसमें ले लो, ये सिर्फ धन का, सम्मान का या किसी भी करियर से रिलेटेड लक्ष्य के बारे में नहीं कह रही हूँ मैं, रिलेशनशिप के रेफरेंस में भी समझो इसे। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर से आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए, आप लोगों का मन मुटाव चलता रहता है, छोटी छोटी बातों पर आपकी कहासुनी हो जाती है और आपका पार्टनर चाहता है कि आपके साथ प्यार से घुल मिल के रहें और चाहते कहीं ना कहीं आप भी हैं, लेकिन आप अपनी कुछ आदतें, हो सकता है वो आदत ऐसी हो कि आप घर में आते ही टीवी में, मोबाइल में लग जाते हैं या अपने ऑफिस का काम करने लग जाते हैं, आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे रहे हैं और आपका पार्टनर आपका समय चाहता है, वो आपकी अटेंशन चाहता है। और आप अगर अपनी इस मोबाइल देखने की, टीवी देखने की या घर आकर भी ऑफिस का काम करने की आदत को नहीं छोड़ते हैं, तो आप कितना भी सोच ले कि हाँ, नहीं यार ये कुछ रिश्ते में ठीक नहीं चल रहा है, ये ठीक होना चाहिए, रोज रोज लड़ाई जाती है, बंद हो जानी चाहिए, प्यार होना चाहिए, आप चाहेंगे भी, पर अगर आप ये सब छोड़ेंगे नहीं तो फिर वो कभी होगा ही नहीं जो आप चाहते हैं। मान लीजिए किसी की झूठ बोलने की आदत है, इस वजह से पार्टनर परेशान हो जाता है, फिर इस बात पे लड़ाई हो जाती है। आप अपनी झूठ बोलने की आदत छोड़ेंगे नहीं, सच बोलना शुरू करेंगे नहीं, तो कैसे वो रिश्ता फिर से मधुर होगा? तो आपको ये समझना है कि जो हमें चाहिए उसके लिए प्रयास तो करने ही है, लेकिन उन प्रयासों को विफल करने वाली सारी चीजों को, सारी रुकावटों को भी दूर करना होगा, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। समझो भाई, जितना आगे ऊंचाई पर आपको जाना होता है उतना ही बोझा आपको कम करना होता है ना। जब आप एक प्लेन रास्ते पर चलते हैं तो आप अपने साथ बड़ा सारा लगेज कैरी कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ते जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, अपने साथ जो आपने ढोया हुआ होता है, फजूल का भी सामान जो उपयोगी नहीं होता, जिसकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है, तो आप क्या करते हैं, उसे कम करते चले जाते हैं और सिर्फ अपने साथ वही सामान कैरी करते हैं जो आपको हल्का महसूस कराए, आपको थकाए नहीं, आपके लक्ष्य में बाधा ना बने। और फिर हल्के होकर आप और आगे और आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक दिन उस शिखर पर, उस चोटी पर पहुंच ही जाते हैं जहां आप चाहते हैं पहुंचना। लेकिन बहुत सारी चीज़ों का बोझा ढोकर जो अननेसेसरी के हैं, बेकार सी भी हैं, जिनका कोई यूज ही नहीं है, बस थी आपके पास, उनको लेकर थकते मरते आप नहीं पहुंच सकते वहां तक। आपने हो सकता है कभी अनुभव भी किया हो कि आपने कुछ लक्ष्य बनाया हो, कुछ आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आप चाहते थे, तो वो होने को था, तो बहुत सारी चीज़ें ना कई बार प्राकृतिक रूप पर भी हमसे छूट जाती हैं।
उसमें कुछ हमारे दोस्त भी होते हैं, कुछ आदतें भी होती हैं, कुछ भी। जितना आप अपने लक्ष्य पर, जितना आप जो आपकी चाहते हैं, जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उन पर पूरी ऊर्जा लगाते हैं, तो कुछ चीज़ें तो प्राकृतिक रूप से ही बिना आपकी बहुत अधिक प्रयास करे आपसे छूटने लगती हैं, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। पर वो तब होता है जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं और आपका सारा फोकस अपने लक्ष्य पर होता है। तो मानो ये पूरी प्रकृति आपका सहयोग कर रही होती है और अपने आप ही स्वतः ही वो चीज़ें आपसे छूटने लग जाती हैं। पर ज़रूरी नहीं है ना कि हर वक्त आप इतनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करोगे, इतना डीपली फोकस्ड रहोगे। तो शुरुआत में कई बार आपको अपने प्रयास भी लगाने होते हैं। तो आज सबसे पहले लिस्ट बनाओ कि तुम्हें क्या छोड़ना है। मान लीजिए तुम चाहते हो कि लोगों के बीच में तुम्हारी अच्छी, सम्मानजनक एक छवि बने, और तुम बहुत झूठ बोलते हो, बहुत गुस्सा करते हो, किसी का भी एकदम अपमान करने लग जाते हो, तुम्हें बोलने की कला नहीं आती है, तो क्या करना होगा तुम्हें? बोलने की कला सीखनी होगी, गुस्से को छोड़ना होगा, झूठ बोलना छोड़ना होगा, तो कुछ सीखना होगा जो तुम्हें नहीं आता, जो तुम्हें बनना है। उसके लिए अगर अभी तुम्हारे अंदर वो योग्यता नहीं है तो उस योग्यता को हासिल करना होगा। तो कुछ चीज़ें तुम्हें सीखनी होंगी और कुछ चीज़ें तुम्हें छोड़नी होंगी। कहीं पर भी किसी भी संदर्भ में तुम ये सोच लेना, दोनों ही काम करने पड़ेंगे। तुम्हें कुछ सीखना पड़ेगा, अपने आप को योग्य बनाना होगा, और कुछ चीज़ें जो तुम्हारे विकार हैं, बुराइयां हैं, उसे छोड़ना होगा। तब जाकर तुम रूपांतरित होगे। वो ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें वो सब देगा जो तुम चाहते हो, क्योंकि अब तुम उसकी पात्रता हासिल कर चुके हो, तुम योग्य बन चुके हो। ये प्रकृति तुम्हें तभी देती है जब तुम योग्य हो जाते हो। तब तक तुम योग्य नहीं बनोगे, तब तक ये प्रकृति तुम्हें कुछ भी नहीं देगी। और अगर किसी और के प्रयास से तुम्हें कुछ मिल भी गया तो प्रकृति तुमसे वापस ले लेगी। इसलिए अपने ऊपर समझदारी से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम वास्तविकता में चाहते हो कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा बदलाव आए जो तुम्हें सुकून दे, मान सम्मान दे, वैभवता दे, और वो तुम्हारे पास टिका रहे, तो तुम लगातार अपनी योग्यता को बढ़ाते रहो और वो सब चीज़ें जो तुम्हारे को इन सब से दूर कर गए उन्हें छोड़ते रहो। ये एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि तुम आज कर लोगे और कल करना बंद कर दोगे तो हमेशा के लिए तुम्हारा काम चल जाएगा। नहीं, तुम्हें अगर निरंतर आगे जाना है तो तुम्हें निरंतर ही ये सब करते रहना है, क्योंकि जीवन एक बहाव है, वो निरंतर चलने वाला एक सतत जीवन है, वो रुकता नहीं है। जब जीवन ही नहीं रुकता तो तुम रुक कर क्या करोगे? अब इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम बेचैन हो जाओ और इसकी चिंता पाल लो। आराम से, स्वाभाविक तौर से, शांति से, अगर तुम बस जीवन के बहाव में आगे बढ़ते रहोगे और हर दिन तुम पिछले दिन से बेहतर बनने का एक स्वाभाविक सा सरल सा प्रयास करोगे, तो तुम बहुत ही आनंद में भी रहोगे और जीवन के बहाव के साथ भी रहोगे। तुम्हारी ऊर्जा भी हमेशा शुद्ध रहेगी, मन शांत रहेगा, सबके प्रिय रहोगे। सारे सुख, वैभवता, परम शांति तुम्हें अपने भीतर ही महसूस होगी। ऐसा महसूस होगा कि तुम स्वर्ग भोग रहे हो। पर अगर तुम जीवन के बहाव में प्रतिदिन अपने आप को बीते कल से बेहतर नहीं बनाओगे तो एक दिन तुम पर बहुत सारा बोझ पड़ जाएगा और फिर तुम प्रयास करोगे, उस समय तुम थकोगे। तो क्यों बोझ बढ़ाना? रोज का रोज काम निपटा लेना। रोजाना रात को सोने से पहले अपने आप से पूछो, आज मैंने अपने आप को कैसे बेहतर बनाया?
क्या कुछ मेरे अंदर ऐसा तो नहीं है जिसे मुझे छोड़ने की आवश्यकता है? क्या है और जो मुझे कल सीखने की आवश्यकता है? बस इतनी छोटी सी अपने आप से बातचीत तुम्हें खुद से जोड़े रखेगी, कभी बोझल नहीं होने देगी, और तुम हर दिन बेहतर से बेहतरीन होते चले जाओगे। तो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, छोड़ना सीखो। चाहे मन के भाव हो, अहंकार छोड़ना हो, लालच छोड़ना हो, गुस्सा छोड़ना हो, कुछ खराब आदतें, शराब, सिगरेट, जुआ जैसी छोड़नी हो, झूठ बोलना छोड़ना हो, आलस छोड़ना हो, मक्कारी छोड़नी हो, लालच छोड़ना हो, कुछ भी, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। समय की बर्बादी, मोबाइल छोड़ना हो, सोशल मीडिया छोड़ना हो, कुछ ऐसे दोस्त जो छोटे सपने वाले, खराब आदतों वाले हैं, उन्हें छोड़ना हो, कुछ ऐसे लोग जो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, बुराई करते हैं, उन्हें छोड़ना हो, कुछ भी छोड़ना हो, कुछ बड़ा लक्ष्य पाने के लिए अपनी छोटी सी नौकरी छोड़नी हो, उसे छोड़कर तैयारी करनी हो, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है हम सबको। तब जाकर वो सब हमें मिलता है जो वास्तव में हम चाहते हैं। मैंने समझाने का प्रयास किया, अब बारी तुम्हारी है, क्योंकि जीवन तुम्हारा है। छोड़ोगे भी तुम, पाओगे भी तुम, और तुम ये कर सकते हो। यकीन रखो, ईश्वर के बहुत ही प्यारे बच्चे हो, ये सब आसानी से कर सकते हो। जो भी तुमने सीखा, क्या छोड़ने के लिए तैयार हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य है, लिखो कमेंट सेक्शन में। जब लिखोगे ना, तो ये जो आज तुमने सीखा है ना, ये लिखते ही परिवर्तन तुम्हारे अंदर हो जाएगा, क्योंकि वो एक कमिटमेंट हो जाएगा। और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो, ताकि बाकी लोग भी अपने आप को ऐसे ही बेहतर से बेहतरीन बना सकें और वो सब पा सकें जो वो पाना चाहते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।